पिछले साल अक्टूबर में इजरायल पर हमास ने एक के बाद एक करीब 500 से ज़्यादा रॉकेट दागकर तबाही मचा दी थी और इजरायल के सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले के बाद इजरायल ने गाजा को तबाह करने के बाद अब 16 सितंबर से हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा हुआ है। चीफ नसरल्लाह समेत दर्जनों कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया है। तो वहीं पिछले हफ्ते पेजर अटैक में करीब 3000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को घायल कर दिया था। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब इजरायल के निशाने पर यमन आ गया है और खासकर हुती संगठन को तबाह करना चाहता है। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद यमन निशाने पर। 28 सितंबर को आईडीएफ ने हिजबुल चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद इजरायल अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया है। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि होने के बाद इजरायल ने अपना टारगेट बदलकर अब यमन के हुती संगठन को बना लिया है। इजरायली सेना यमन के होदे-ईदा बंदरगाह समेत कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर हुती विद्रोहियों के एक ग्रुप को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हुती विद्रोहियों ने पिछले 2 दिन में इजरायल पर काफ़ी मिसाइलें दागी थी, जिसकी चलते दोनों ओर से भारी गोलीबारी भी हुई थी। लेकिन अब इजरायल ने बयान जारी कर कहा है कि उसने लड़ाकू विमान के जरिए यमन के रास ईसा और होदे-ईदा पोर्ट पर बिजली संयंत्रों पर हमला किया है। इजरायल के हमले से यमन में बिजली गुल। खबरों के मुताबिक इजरायली हमले के कारण बंदरगाह से जुड़े होदे-ईदा सिटी के बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। इजरायल द्वारा कहा गया है कि यह हमला हुतियों द्वारा तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने के चलते किया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने यमन में हुतियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिससे गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों के चलते संघर्ष बढ़ गया है। इजरायल ने अपने बयान में क्या कहा है? इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि लड़ाकू विमान सहित दर्जनों विमानों ने रास ईसा और होदे-ईदा बंदरगाहों पर बिजली संयंत्रों पर हमला किया है। दिलचस्प बात यह है कि यमन का होदे-ईदा बंदरगाह इजरायल से करीब 1800 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लड़ाकू विमान से हुतियों पर हमला अहम बात मानी जा रही है। हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी यूनिट कमांडर भी ढेर। गौरतलब है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने के बाद आज ही इजरायल के हिजबुल्लाह के कमांडर नबील कौल को निशाने पर लेकर मार गिराया है। नबील कौल नसरल्लाह का कथित उत्तराधिकारी के साथ ही सिक्योरिटी यूनिट का कमांडर भी था। वह हिजबुल्लाह के कार्यकारी परिषद का अहम सदस्य भी था। ऐसे में साफ है कि इजरायल अपने दुश्मनों को छोड़ना नहीं चाहता है। सभी इजरायल विरोधी संगठनों को खत्म करने की तैयारी में है। तो ये थी इजरायल हिजबुल्लाह के बीच जारी युद्ध से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।